बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे आपको, सुबह सवेरे पाकिस्तान में। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप खुशबाश हों, कोविड से बिल्कुल महफूज हों और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हों। और एक चीज़ जो मैं बड़ी खुशी के साथ जो है वो शेयर करना चाहूँगी कि ज़ाब्ता अखलाक एक तय हो गया है। तमाम मसालिक के जय्यद उलमा कराम जो है बैठे हैं, उन्होंने इस बात पर इत्तफाक किया है कि हेट स्पीचेज़ नहीं होंगी, एक दूसरे को काफिर नहीं कहा जाएगा, बुरा भला नहीं कहा जाएगा, किसी की शान में गुस्ताखी नहीं की जाएगी। एक दूसरे के साथ मिलजुल के साथ प्यार मोहब्बत के साथ हम रहेंगे। और ये वो बात है जो कि बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि दुश्मन ये चाहता है कि हमें कभी सुबाइयत के नाम पे, कभी लिसानियत के नाम पे, कभी असलियत के नाम पे, कभी फ़िरका वारियत के नाम पे आपस में लड़ाई रखे। सो अगर हम एक दूसरे के साथ मुत्तहिद रहेंगे और दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाएंगे तो यकीनी तौर पर हमारा मुल्क जो है वो भी खुशहाल होगा और हम भी पुरअमन और पुरसुकून रह सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। 20 निकात हैं जिन पर अमल करने का कहा गया और इत्तेफाक हो गया जय्यद उलमा में, और वो यही कह रहे हैं कि जो इस्लाम के बुनियादी उसूल हैं जो उन पर अमल कर रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुन नबीयीन मानता है, जो अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखता है, वो मुसलमान है। और एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखे, एक दूसरे को इश्तियाल दिलाने के लिए बयानात नहीं देने चाहिए, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। खामखा बुरा भला जहन्नमी जन्नती हमारा काम नहीं है कि हम इन चीज़ों में जाएं। सो ये एक ज़ाब्ता अखलाक तय हुआ है। थोड़ी देर हो गई है लेकिन उसके बावजूद बहुत खुशाइंद है। और ये ज़ाब्ता अखलाक सिर्फ उलमाए कराम के दरमियान नहीं रहना चाहिए, हम सब की ज़िंदगियों में भी आना चाहिए। अमल करना है, हम सबको इस पे, जब तक हम अमल नहीं ना करेंगे, क्योंकि हम ही हैं जो इस तरह की बातों को हवा दे रहे होते हैं। जब हम अमल कर रहे होंगे तो फिर ऐसे मसाइल नहीं होंगे। मुझे समझ नहीं आती कि ये ज़ाब्ता अखलाक तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तय कर गए थे कि किसी को किसी पे कोई फौकियत नहीं है, कोई बर्तरी नहीं है, ना वो वहाँ भी कुरैशी अरबी अजमी किसी को बर्तरी नहीं है। अगर बर्तरी है तो वो तकवा की बुनियाद पर, और तकवा का फैसला सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो कर सकती है। बहरहाल ये एक इंतहाई खुशाइंद बात रिफ्लेक्ट करनी चाहिए हम लोगों के रवैये में भी, हमारे अंदाज में भी, हमारे मामलात में भी। लेट्स होप एंड विश फॉर द बेस्ट। बिल्कुल, इस तरह हम एक्सट्रीमिज्म की जानिब नहीं जाएंगे। और अब हम जा रहे हैं अपनी टॉप स्टोरीज की जानिब। गद्दारी के मुकदमात किसने दर्ज करवाए? हुकूमत और नून लीग में नया मैच पड़ गया। हुकूमत का मुकदमात से इजहार लाताल्लुकी। शाहिद खाकान अब्बासी का वजीर आज़म इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के तलबा के लिए अच्छी खबर, भारी भरकम बस्तों से निजात मिलने का वक्त आ गया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने स्कूल बैग्स के वजन से मुताल्लिक कानून का ड्राफ्ट मंजूर कर लिया। पाकिस्तान में 44% बच्चों को ग़िज़ाइयत की कमी का सामना। 6 से 23 माह तक की उम्र के बच्चों में ग़िज़ाइयत की कमी की शरह 85%। गरीब वालिदैन के लिए अपने बच्चों की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करना इंतहाई मुश्किल। तो जनाब, जो हमारी टॉप स्टोरी है ना, वो हम आज आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं वो मारूफ तज्जियाकार और सीनियर सहाफ़ी हैं शाहीन सहबाई। उन्होंने ऐसे होशरुबा इंकशाफात कर दी हैं कि उनसे हम इस पर बात भी करेंगे। आपको बताएंगे, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने अमेरिका की सियासी और सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से मदद मांगने की कोशिश की और अमेरिका ने इनकार कर दिया। शाहीन भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच। आप उस वक्त अमेरिका में हैं, वहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपने एक बड़ा खूबसूरत कंट्रीब्यूट किया है रोज़नामा 92 न्यूज़ में और बलूचिस्तान टाइम्स में, और वो तो आई ओपनर किस्म का पीस है आपका आर्टिकल, जिसमें आप लिख रहे हैं कि नवाज शरीफ ने एक मुसलमान दोस्त मुल्क की मदद से अमेरिका की मदद हासिल करने की कोशिश की, लेकिन सदारती इंतखाबात और अफगान मुज़ाकरात के तनाजुर में फ़ौज के ख़िलाफ़ ये मदद अमेरिका ने करने से माजरत कर ली। इट इज़ अ बिग, जिसे कहना चाहिए, डिस्क्लोजर। ये देखा जाए कि नवाज शरीफ के लिए तमाम दरवाजे बंद हो गए। बहुत शुक्रिया आपका, वालेकुम सलाम। और सुबह सुबह आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल किया। बिल्कुल ये मैंने लिखा है, सही है। और ये कई दिन से हम यहाँ सुन रहे थे कि नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पे एक हमारे इस्लामिक मुल्क है, अब नाम नहीं लेना चाहता मैं, लेकिन ये कि सबको पता है कि कौन से मुल्क हैं, और उन्होंने कोशिश की थी कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट डिपार्टमेंट को, सदर ट्रंप को अप्रोच किया जाए और कहा जाए कि जी आप
बात करें, कुछ पाकिस्तान में फौज से बात करें, इमरान खान साहब से बात करें और कुछ हमारी मदद कराएं, हमारे ऊपर ये जो इतनी मुसीबतें हैं कुछ इसमें हेल्प करें। मगर इस वक्त के अमेरिका में अपने इतने उनके मसले हैं और इतने ज्यादा वो लोग फंसे हुए हैं। प्रेसिडेंट साहब को खुद कोरोना हो गया है और इकोनॉमी का बुरा हाल है, तो उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल किसी और मसले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। और दूसरी पॉलिसी की बात भी है कि इनकी पॉलिसी ये है कि वो अफगानिस्तान में खासकर जो पाकिस्तान आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट और का जो रोल है उसमें, वो तो की रोल है, उसमें तालिबान और अफगानिस्तान डायलॉग में पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल है। तो वो पाकिस्तान की हुकूमत को और उसको बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहते। और इस सिलसिले में मैंने इमरान खान साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात की, तो वो उन्होंने कहा कि जी अगर कोई हमसे इस मामले में बात करेगा तो फिर हम उसको सीधा सीधा बड़ा सख्त जवाब देंगे। ठीक है। लेकिन शाहीन साहब, भाई साहब, इस तरह के राब्तों की तरदीद की जाती है। मुस्लिम लीग नून के जो तमाम ज़राए हैं वो कहते हैं ना कोई डील मांग रहे हैं, ना कोई NRO की कोशिश हो रही है, ना किसी सहूलत का तकाजा है। देखिए ये जाहिर है अब सियासी लोग हैं ना, अब वो तो जब आपको याद होगा कि मोहम्मद जुबैर साहब गए थे मिलने आर्मी चीफ साहब से और उसको कह रहे थे कि जी डिनाई कर रहे थे और तरदीद कर रहे थे, लेकिन वो तो फिर खुद फौज के जब तर्जुमान ने कह दिया कि जी हाँ ये आए थे और ये आके हमसे ये बात कर रहे थे और अब हमने इनसे कह दिया है कि जी अब हमारे पास ना आए, जाए पार्लियामेंट जाए या अदालत जाए या जहाँ जाए। तो उसके बाद फिर मसला तो फिर क्लियर हो गया। ये सियासतदानों का तो यही है, वो जो चीज उन्हें पसंद नहीं आती उसको वो कह देते हैं हमने तो की नहीं है, तरदीद कर रहे थे, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये भी कहा जा रहा है ना सर कि कुछ बैरूनी हाथों की या बैरूनी लोगों की इमा पर ये मज़ाहमत का बयानिया जो है ये अपनाया गया है नून की तरफ से, लेकिन आपकी खबर तो ये कह रही है कि मुकम्मल तौर पर तमाम दरवाजे बंद हो गए हैं। तो फिर ये बात क्या गलत है कि उनको कोई बैरूनी शय हासिल है, या फिर ये कि दरवाजे बंद हो गए इसलिए नून लीग जो है अब ये एजिटेशन की तरफ आ रही है, थोड़ा सा बयानिया सख्त हो गया? ये बात सही है क्योंकि दरवाजे तो उनकी मदद के लिए बंद हुए हैं जनाब। वो अब दूसरे लोगों से मदद मांग रहे हैं और दूसरे लोगों का बयानिया जो है पाकिस्तान के मुखालिफ अगर बयानिया उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है और उस पर वो चलना शुरू हो गए तो वो तो अलग बात है। लेकिन जो उनके मदद के दरवाजे से, यानी पाकिस्तान के GHQ के दरवाजे बंद हो गए, लंदन में उनको कोई मदद नहीं मिल रही, अमेरिका में उनको कोई मदद नहीं मिल रही, तो फिर वो अब जाहिर लड़ाई पे उतर आए हैं। शाहीन साहब इस पे बता दीजिएगा कि जो मौलाना फजलुर रहमान का जो सियासी और कायदाना जो किरदार है जो दोनों पार्टीज लेके आई हैं, उस पर भी आपने लिखा कि अमेरिका को कुछ तशवीश है, वो क्या तशवीश है? सर बहुत बड़ी तशवीश उनको इसी बात पे है क्योंकि मौलाना साहब जो है ना, उनका एक पाकिस्तान में सियासत में तो रोल है, वो तो है ही, लेकिन मौलाना साहब जो है वो अफगानिस्तान में और तालिबान के हवाले से उनका बड़ा एक अहम इन्फ्लुएंस है उनका और रोल भी है। सारे तालिबान इतने बड़े बड़े लीडर्स पिछले सालों में वो पाकिस्तान में ही रहते थे, यहीं पढ़े हैं, मौलाना साहब के मदरसों में ही पढ़े हैं बहुत सारे लोग। तो वो उनका इन्फ्लुएंस है और उसमें वो अगर चाहें तो वो गड़बड़ कर सकते हैं। अमेरिकनों को ये ही तशवीश है कि जी इनको आपने बना दिया, ये अगर इन्होंने तालिबान को हमारे खिलाफ उकसाना शुरू किया या हमारा जो डायलॉग चल रहा है अफगानिस्तान और तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के दरमियान, उसमें अगर इन्होंने गड़बड़ की तो ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं होगा और इस बात पे वो खासे नाराज है यहाँ के लोग। तो सर आपने लिखा है कि उनकी एक कायदाना किरदार पे उन्हें एतराज़ भी है और उसको महदूद करने के लिए भी वो बात कर रहे हैं। किससे बात कर रहे हैं? अपोजिशन इत्तेहाद में किससे बात की जा रही है कि मौलाना फजलुर रहमान का जो कायदाना किरदार है उसको महदूद किया जाए? देखिए उन्होंने तो ये तशवीश जाहिर की है कि जी हमें ये बात पसंद नहीं है। अब नवाज शरीफ साहब अगर उनके पास कोई रिक्वेस्ट लेके जाएंगे तो जाहिर है पहला सवाल तो यही होगा कि जी आपने ये मौलाना साहब को बना दिया है, पहले इनको तो हटाएं फिर हम आपकी बात सुने या ना सुने, लेकिन जो भी हो। मगर ये कि उनसे भी कहेंगे और पाकिस्तान में भी जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो गवर्नमेंट है इमरान खान साहब से, उनसे भी प्राइवेट चैनल्स उनके होते हैं और उनसे जो बात की जाएगी वो कहेगी इनको आपको आपने जो में रखें, यानी ये आपे से बाहर ना हो और ये हमारे मामलात में, अफगानिस्तान के मामलात में
इंटरफियर नहीं करेंगे। लेकिन सर आप ही ने लिखा है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इस दफ़ा मुकम्मल पक्की डील चाहते हैं, वो इस्तीफों से कम बात नहीं कर रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध की हुकूमत नहीं छोड़ने के लिए तैयार है। आइंदा सेनेट में मार्च में उनको ज़्यादा सीट्स भी मिल जाएंगी, तो वो तो बिल्कुल इस इस्तीफे और तब्दीली और हुकूमत गिराने में नहीं है सीरियस। तो आपके ख्याल में फिर आप कैसे देख रहे हैं ये तमाम जो सिलसिला चल रहा है? देखिए, ये तो इनकी अंदरूनी जो सियासत है, जो इन्होंने एक मूवमेंट डिक्लेयर कर दी है, बना दी है, लेकिन उसके अंदर हर पार्टी का अलग अलग टारगेट है, अलग अलग मौक़िफ़ है और वो हर एक अपने अपने रास्ते पे जाने को तैयार है। अब मौलाना साहब को सबसे बड़ी शिकायत ये है कि पिछले दफा जब वो धरना लेके आए थे तो इनको धक्का दे दिया बड़ी पार्टी ने कि आप जाए धरना दें, और जब धरना वरना आ गया, सारा उसका प्रेशर बिल्डअप हुआ, तो इन दोनों पार्टीज ने कंसेशन ले लिए अपने लिए और फिर वो छोड़ के इनको चले गए। तो उनको ये एक तल्ख तजुर्बा तो हो चुका है। इस दफा वो कहते हैं जी मुझे अगर इस्तेमाल मैंने नहीं होना, अगर मुझे आपने पहले प्रेसिडेंट बनाना है, उनको बना दिया, क्योंकि इनके पास मदरसे के वो है, बच्चों की वो ले आते हैं, पावर है, बिल्कुल ठीक है, पावर है, स्पीड पावर कह लें या जो भी कहें, मगर इस दफा मदरसों को भी इस्तेमाल होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यही उनकी पावर है और क्या पावर है। इसलिए मौलाना साहब का जो फैक्टर है वही एक इम्पोर्टेंट है इसमें। बाकी सब तो वो दिखा चुके हैं कि उनके पास कोई स्ट्रीट पावर तो है नहीं, खाली टीवी में बातें करते रहे, कोई बात नहीं करें। इसीलिए मौलाना साहब को ये जो है रोल दिया गया है। शाहीन साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने ये इंकशाफात जो है रोजनामा 92 न्यूज़ और बलूचिस्तान टाइम्स में आज उनका पब्लिश हुआ है, जिसमें उन्होंने तमाम बातें की। रोजनामा 92 न्यूज़ में इसको जरूर पढ़िए, इसके अंदर और भी इंकशाफात है, आप डिटेल्स पढ़ सकते हैं। और फरहत दूसरी तरफ मामला दूसरा रुख है एक ना, वो ये है कि नून लीग अब जो है ना वो इसको कैश कर रही है, जो एक गद्दारी का मुकदमा, बगावत का मुकदमा दर्ज करवाया था, उसको सियासी तौर पर कैश करने की कोशिश की जा रही है। कल वो थाने चले गए, 4 जो नामजद अंदर रहनुमा थे उन्होंने कहा कि जी हमारी गिरफ्तारियां कर लें, कम से कम हमसे पूछ ही लें, और उसके ऊपर पुलिस का मौक़िफ़ क्या था वो नून लीग से जानेंगे। इससे बिल्कुल जानेंगे, लेकिन हमजा मतलब जब हुकूमत खुद अपॉलोजेटिक हो जाए और वो खुद कहें कि हमने तो करवाया ही नहीं, हमें तो मालूम ही नहीं है कि मुकदमा कहाँ से हुआ, हमें तो अंदाज़ा ही नहीं है कि ये एक शहरी ने मामला कर दिया, भाई हमारा ताल्लुक नहीं है, तो फिर जाहिर है वो तो शेर होंगे। तो ये जो बगावत का मुकदमा दर्ज हुआ है, सायरा अफजल तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सायरा साहिबा अस्सलाम वालेकुम, ये कह दीजिएगा कि आपका भी नाम जो है वो जो 44 अफराद हैं उनमें शामिल है। कल 4 रहनुमा वहाँ पर गए, उन्होंने जाकर पुलिस से बात की, FIR से मुताल्लिक पुलिस का खुसूसी तौर पर SHO से जब बात हुई उनका क्या मौक़िफ़ था? बहुत शुक्रिया जी। वहाँ पे जब ये थाने गए हमारा मुस्लिम लीग नून का वफ़द, तो वहाँ पे ना तो SHO साहब तशरीफ़ रखते थे, ना ही तफ्तीशी था, और उन्होंने बल्कि ये पूछा कि आप बताएं कि इसकी क्या नौइयत है, कि कैसी FIR है कि जिसके दर्ज होने पे ना जो नामजद मुलज़म है उनसे कोई रब्ता किया जा रहा है, और उन्होंने भी खैर लाताल्लुकी का इजहार किया। तो उस पे उन्होंने ये कहा कि ये किस लिए आपने काटी है, इसलिए कि कल को जब जलसे हूँ या कुछ हूँ तो इस FIR की आड़ में उनको पकड़ा जाए। आप 2 साबिक वज़ीर आज़म पे FIR कट रही है, आज़ाद कश्मीर के सदर पे FIR कट रही है, साबिक वज़रा पे, सिटिंग MNA MPA सेनेटर्स पे FIR कट रही है। कोई भी शख्स जाए और वो जाके किसी भी थाने के SHO को कहें इन अशखास के खिलाफ FIR करना चाहता हूँ, वो ऐसी काट देगा लाहौर। ठीक है, लेकिन सायरा अफजल तारड़ साहिबा, हुकूमत ने तो FIR दर्ज कराने वाले शख्स से इजहार लाताल्लुकी किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हमने तो FIR दर्ज नहीं कराई, ना हमारी इमा पे दर्ज कराई गई है। वज़ीर आज़म ने इजहार नापसंदीदगी भी किया है, हुकूमत मुसलसल इसको डिनाई कर रही है। आप अभी भी ये समझते हैं कि ये फ़र्द वाहिद का काम नहीं है, इसके पीछे हुकूमत ही है और हुकूमत की इमा पर ये सब कुछ हो रहा है? देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि क्या इससे पहले जो कुछ भी होता है कभी इस हुकूमत ने उसकी ओनरशिप ली है? लोगों को डिसओन करने से मसले ख़त्म नहीं होते। कल मेरे साथ PTI की बड़ी एक जज्बाती सी MNA साहिबा थी, उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है ये आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा हुआ है। अच्छा, तो मैं सिर्फ इनको ये बताना चाहती हूँ वही आर्टिकल 6 जिसके तहत इमरान खान ख्वाजा आसिफ साहब पे मुकदमा बनाना चाहते थे। सो दिन ब दिन जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं, मेरा ख्याल है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है।
मतलब एक मुल्क का वजीर आज़म एक इदारे के सरबराह को बुला के कहे कि मुझे इसको अंदर करें, नवाज शरीफ पे पर्चा करें, मरियम नवाज पे करें, कैप्टन नास सफ्तर पे करें, ख्वाजा आसिफ पे FIR, मैं तो ये चीज़ें तो आप इसके अंदर खुल के ये जितना मर्जी कहें, ये जितना मर्जी इससे लाताल्लुकी का इजहार करें, लेकिन इस पूरी इंतकामी कार्रवाई के पीछे बदहवासी है, वो नाअहली है कि जो इनको रात को सोने नहीं देती, उस गरीब की बददुआ। ठीक है सारा साहबा, ये बताइएगा कि अब गुजरांवाला का जलसा है, मरियम नवाज साहिबा जलसे से खिताब भी करेंगी, अब जो सड़कों पर आ रहे हैं, क्या सड़कों पर जलसों में वही बयानिया होगा जो मियां नवाज शरीफ का बयानिया रहा, APC का इजलास हुआ, एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था, जो वो बयानिया था वही बयानिया होगा? देखिए जी, बिल्कुल हमारा बयानिया वही होगा। गुजरांवाला का जो जलसा है इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि उसमें बाकी भी जो PDM की इंतहाती जमातें हैं वो आएंगी। हमारा बयानिया असूल का बयानिया है। पाकिस्तान को चलाने के लिए भी एक किताब है जिसका नाम है आईने पाकिस्तान। आपको उसी किताब के हदूद में रह के और जो कुछ उसमें लेके तहत पाकिस्तान को चलाना है। हमारी सिर्फ ये हमारी जो मुतालबा है ना, एक असूली मुतालबा है कि मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान जो एक आज़ाद रियासत हमें मिली थी, इसमें हक़ राय की आज़ादी होगी, इसमें हर शख्स आइन और कानून के दायरा कार में रह के चलेगा। सो गुजरांवाले जलसे में बिल्कुल हमारा बयानिया वही होगा। बहुत शुक्रिया आपका। सो मच। खैबर पख्तूनख्वा की तरफ चलेंगे जहां पर तलबा के लिए अच्छी खबर है कि उन्हें अब बहुत भारी भरकम बस्ते नहीं उठाने पड़ेंगे। ये हुक्म जो है ये पेशावर हाई कोर्ट के अहकामात हैं, लेकिन जो उसमें बताई गए किलोग्राम्स, मैं तो वो सुनकर भी परेशान हूँ कि वो भी बच्चे बेचारे कैसे उठाएंगे। अगर हम उसकी तरफ चलेंगे, नर्सरी जमात के बच्चों का वजन जो है स्कूल बैग का 1.5 kg होगा, यानी 1.5 किलो का वजन वो उठाएंगे। नर्सरी कितनी उम्र होती है नर्सरी के बच्चों की? 4-5 साल, 5 साल से भी कम होते हैं अमूमन। अच्छा, और पहली जमात जो है वो 2.25 किलो का उनका होगा, और 5वीं जमात के जो है वो 2.5 किलो का तकरीबन होगा, 2.5 से 3 किलो। और उसके बाद 6ठी से 10वीं जमात के जो बच्चे हैं वो 5.5 किलो से 6.5 किलो उनका बस्ते का वजन होगा। 11वीं और 12वीं जो है वो 7 किलो तक का वजन। अच्छा, जो 11वीं और 12वीं वाले हैं ना, उनके हाथ में एक रजिस्टर होता है और वो रजिस्टर लेके कॉलेजेस जा रहे होते हैं, और जब पेरेंट्स पूछते हैं कि किताब तो तुम्हारे पास है नहीं, वो कहते हैं अब दौर बदल गया है, अब तो जी प्रेजेंटेशंस चल रही होती हैं, हमें पावर पॉइंट के ऊपर टीचर समझा रहा होता है, और जो छोटे बच्चे हैं उन बेचारों को वो बैग उठाने पड़ते हैं। मैं भी छोटा होता था तो वो जो क्लास नहीं होती थी ना, वो किताबें हम अंदर से निकाल लेते थे, लेकिन भूल भी जाते थे। हाँ, रिपोर्टर से बात करेंगे इस बारे में। निकुम जी, बताइएगा हमें क्या ये अपडेट है पेशावर में बच्चों के स्कूल बैग्स का वजन रेगुलेट करने के हवाले? जी फौजिया बताइएगा। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हमजा ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर 12वीं जमात के बच्चों के लिए भी जो है जो लिमिटेशन रखी गई है बैग की, वो है 7 किलोग्राम। अगर अब ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो जब फर्स्ट ईयर में जाते हैं या सेकेंड ईयर में, तो उनके पास सिर्फ एक रजिस्टर होता है, वो यही कहते हैं कि भाई अब दौर बदल गया है। लेकिन अब वाकई बच्चों की जो है वो भारी भरकम बैग से जान छूटने वाली है, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ सूबाई काबीना ने KP स्कूल बैग्स लिमिटेशन ऑफ वेट एक्ट 2019 की मंजूरी दे दी है। और जैसे कि आप लोगों ने जिक्र किया कि इसमें बैग्स की लिमिटेशन रखी गई है। जो क्लास नर्सरी है उसका 1.5 किलोग्राम का बैग होगा, ग्रेड 1 के बच्चों का बैग 2.4 किलोग्राम है, जबकि क्लास 2 से लेकर 5th तक 28 से 5.3 किलो लग रही थी। फौजिया, ये हमने बता दी इन्फॉर्मेशन। मुझे बताइएगा कि इसके अमल दरामद का सिलसिला जो है वो कब तक, और बच्चे क्या खुश हैं इस फैसले को सुन के? उन्हें क्या लग रहा है कि उनकी जान छूटी है वजन उठाने से? भाई, सुबह जब हमारी बच्चों से बात हुई है तो जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों हैं उन्होंने ये शिकायत की है कि हमारे जो है वो ना सिर्फ कंधे दुख जाते हैं, कमर में भी दर्द होता है, और तिबी माहिरीन भी यही कहते हैं कि अक्सर बच्चे जो हैं वो झुककर चलते हैं। तो इसका रीज़न भी यही है क्योंकि खुराक तो उस तरह है नहीं, बच्चों की सेहत भी इस तरह अच्छी नहीं होती, तो उस पर जो भारी भरकम बैग होते हैं। सबसे बड़ा मसला जो होता है वो रीढ़ की। शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। आप हमें इन्फॉर्मेशन दे रही है ना, हम उसी इन्फॉर्मेशन को जरा वेरीफाई कर लेते हैं। हमारे साथ फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर बिलाल रिजवान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग बिलाल, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बताइएगा, हम बच्चों के जो ज़रूरत से ज़्यादा भारी बस्ते हैं उस हवाले से बात कर रहे हैं। क्या ये बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा को मुतासर करते हैं? क्या वाकई बच्चों की कमर की रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है और उनका कद बढ़ना रुक सकता है? जी फराब, बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चों के इस पे बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं। इसमें उनके गर्दन और कमर का दर्द के खदशात बहुत बढ़ जाते हैं।
अर्ली पेन स्टार्ट हो जाती हैं, मसल सोरनेस की शिकायत करने लगते हैं, ख़ास तौर पे जहाँ पे स्ट्रैप्स जो बैकपैक के आपके जो स्ट्रैप्स हैं वहाँ पे अगर बच्चा आप माँ या पेरेंट्स देख रहे हैं कि बच्चा आया स्कूल से और कह रहा है कि मामा यहाँ पे बहुत पेन है और दर्द है, तो उसको वो देखें, वो बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द बैकपैक वो जगह काफ़ी कंप्रेशन और जिसकी वजह से मसल सोरनेस की शिकायत होती है। इसके अलावा बच्चों में तवाज़न बिगड़ने का बहुत खदशा होता है, जिसकी वजह से उनकी रिपीटेड फॉल्स होती हैं और इंजरीज होती हैं उनको। और इवेंचुअली अगर बच्चे एक ही साइड पे बैग यूज़ करते रहें काफ़ी अरसे तक, तो रीढ़ की हड्डी का एक टेढ़ापन जिसको स्कोलियोसिस कहते हैं वो डेवलप हो सकता है। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो मुजव्वज़ा किलोग्राम्स हैं बैग रखे गए हैं, नर्सरी के बच्चे के लिए 1.5 किलो है, पहली जमात के बच्चे के लिए तकरीबन 2.5 किलो है, क्या ये आप समझते हैं कि इतना वज़न जो है बच्चे बर्दाश्त कर सकते हैं या इसको भी कुछ मज़ीद जो है कम करना चाहिए? ये छोटी क्लासेस का तो ठीक है, जो केपी ने आई थिंक जो गाइडलाइंस दी हैं इसमें जो क्लास 2 to 5 वाला आई वाज लुकिंग एट दैट इज 5.3 kg जी, जो मुझे लगता है कि थोड़ा मेरी राय के मुताबिक थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इट शुड बी 10% ऑफ द बॉडी वेट। और नॉर्मली जो सेकंड ग्रेड का बच्चा है वो तकरीबन उसकी एज 7 साल के करीब है और 5th ग्रेड के बच्चे की उम्र तकरीबन 10 साल के करीब होती है। तो इन बच्चों का वज़न तकरीबन 18 से 32 किलो के दरमियान होता है। तो इट शुड बी मैक्सिमम आई थिंक 3 kgs, लाइक 3 किलो के करीब का वज़न वो बेहतर था एज कम्पेयर टू 5.3 kg। बाकी जो उनकी है 6 to 10 वाला 5.4 kg, दैट कैन बी अंडरस्टैंडेबल। अच्छा बिलाल, मैंने एक ये भी सवाल किया था कि क्या बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा भी ज़्यादा वज़न उठाना मुतासिर करता है? कद बढ़ने के मसाइल होते हैं, बहुत सारे लोग समझते हैं बहुत भारी भारी बसते हैं, कद बेचारे बच्चों के क्या बढ़ेंगे। वालिदैन का और माओं का ये ख़ास कंसर्न होता है, इस सवाल से टिप्स भी दीजिएगा कि बच्चों की ग्रोथ फेज़ में कैसे उनके कद बढ़ने को इंश्योर किया जाए। असल में कद बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पट्ठों में लचक हो और आपकी जो हड्डियां हैं उनके ऊपर अनवांटेड स्ट्रेस ना हो। ये दो चीज़ें जब होती हैं तो आपका कद बढ़ता है। तो जब बैकपैक वजनी होगा, एक तो आपके मसल्स टाइट हो जाएंगे, पट्ठे सख्त रहेंगे, उनमें दर्द रहेगा और हड्डियों के ऊपर वज़न आएगा, जिसकी वजह से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि ये अफेक्ट कर सकता है बच्चों के कद के बढ़ने को। जी जी बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है, ये भी बताइएगा, आप तो खुद अमेरिका में रहे हैं, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल देखते हैं आप? क्या वहाँ पे इन चीज़ों को कंसिडर किया जाता है कि बच्चों के बस्ते, एज, हाइट अप्रोप्रिएट, स्कूल का सिस्टम कैसा है, वहाँ पे मसाइल कैसे हल किए जाते हैं? वहाँ पे एक तो रिसर्च स्ट्रक्चर बहुत उनका स्ट्रॉन्ग है। अभी क्लीवलैंड क्लिनिक ओहायो में एक डॉक्टर क्योलिक ने और डॉक्टर ब्रैडली ने एक रिसर्च की थी, जिसके मुताबिक उन्होंने सारी गाइडलाइंस दी और दे ट्राई टू फॉलो दैट। उसमें सबसे मेन जो उनका उन्होंने सोल्यूशन जो इसका निकाला है कि बैक एंड फोर्थ बुक्स नहीं लेके जाते बच्चे, वहीं पे लॉकर में रखते हैं और जो ज़रूरी किताब होती है जो घर जाके उनको होमवर्क मिला है उन्होंने पढ़नी है, सिर्फ वो कैरी करते हैं, अननेसेसरी स्टफ कैरी नहीं करते। ठीक है। और मोस्टली जो उनको होमवर्क दिया जाता है वो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दे कैन डू देयर होमवर्क एंड थिंग्स, असाइनमेंट्स। तो ठीक है, असाइनमेंट्स और वो सारा कुछ उस पे वो कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर बिलाल इस साथ थे, फिजियोथेरेपिस्ट थे, हमें बता रहे थे हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता वैसे लॉकर्स और स्कूल में इस तरह की चीज़ें। देखें ना आप सारा वो जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे हैं कि असाइनमेंट्स आप बच्चों को क्यों वो नहीं दे सकते। हमारे पाकिस्तान में जब लॉकडाउन हुआ फरा, हमने उस वक्त देखा कि बच्चों को मसाइल ये थे कि हमारे पास तो नेट ही नहीं है, हमारे पास लैपटॉप्स नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, हम तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते। ये मसाइल तो यहाँ पर हैं, लेकिन एक अच्छा फैसला है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये अहकाम जारी किए गए थे। इनिशिएटिव बहुत अच्छा है कि इस तरफ आखिरकार किसी ने सोचा तो है ना। बाकी जो थोड़े बहुत मसाइल हैं वो भी अलग रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता हल होंगे और बाकी सूबों को भी देखना चाहिए जो केपी कर रहा है। टाइम फॉर ब्रेक के बाद मिलते हैं।
सुबह सवेरे